good morning to all of you. Today we will going to discuss another new topic of our motion chapter, and that is distance and displacement. In the previous section we had discussed about physical quantity, and now we will going to discuss about distance and displacement. So distance and displacement, what is the difference between them? So the difference is that both of them are physical quantity, but the distance is a scalar quantity and the displacement is वेक्टर क्वांटिटी. मींस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही तो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ऑफकोर्स सी बात है कि डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस भी तो यही था ना, डायरेक्शन का ही था. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी difference direction का ही होगा. Now what is distance? So it is the actual length of path by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. Means distance क्या है, physical quantity है, physical quantity है, और ये क्या है, किसी भी path का actual length है जो किसी motion, किसी moving body ने cover किया हो, and that is called distance, but irrespective of the direction. That means distance is scalar quantity. इससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है. Now suppose this is point A and this is point B, and there is an object which goes from point A to point B. हमने पढ़ा था दो फिजिक्स के दो स्टेट के बारे में, वन इज मोशन एंड वन इज रेस्ट. तो मोशन क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है एज वेल एज टाइम. तो किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया तो उसका पोजीशन चेंज हुआ, सो द डिस्टेंस विल बी ए बी. उसका डिस्टेंस क्या होगा, ए बी होगा. नाउ सपोज दिस डिस्टेंस क्या होता है, suppose this is point A, this is point B, and this is point C. ये point A है, point B and point C. The distance from A to B is 4 km. The distance from B to C is 3 km. And the distance from C to A is 5 km. Is 5 km. And there is a car, कोई कार है और जो कहां से कहां से आती है, from A to B, then B to C and then C to A. वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है. So total distance क्या होगा, so the total distance will be, हम सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. That means 4 plus 3 plus 5 is equals to 12 किलोमीटर. उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर. सो डिस्टेंस हम निकालना सीख गए. नाउ द टर्म इज डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज its position, when an object change its position and goes from and the distance between final position and initial position respective of the direction, means along with direction is known as displacement. means अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो जो डिस्टेंस होगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का along with direction, डायरेक्शन को लेकर, that is called displacement. so इसमें डायरेक्शन की जरूरत है, that means जो डिस्प्लेसमेंट है that is vector quantity. so displacement is vector quantity. Now इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. suppose this is point A and this is point B and this is point C. The distance from A to B is 4 km. The distance from B to C is 3 km. 3 km. And now we will have to find the distance from A to C. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन.
डिस्टेंस को डिनोट करते हैं d से बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s प्लस उस पे एक एरो रहता है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा AC। इट इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट कट। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये क्या है, किसी भी टू पॉइंट्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो A से C यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमें फाइंड करना है। तो हम किस मेथड से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। तो हमें AC² फाइंड करना है। सो AC² = AB² + BC²। AC² हमें फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज लिखेंगे। AB का डिस्टेंस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। BC का डिस्टेंस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। नाउ AC² एज इट इज लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। AC² 16 + 9 = 25। अब हमें सिर्फ AC² फाइंड करना है, ना कि AC²। सो AC लिखेंगे और ये जो स्क्वायर है ये इस साइड जाकर रूट बन जाता है। सो रूट 25। अब 25 का स्क्वायर होता है 5, दैट मींस AC = 5 किलोमीटर। सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट between point C and point A. So it is the distance between point C and A, and it is also known as displacement is also known as short cut. It is the shortest distance between two points. Understand? Now, distance is path dependent and displacement is path independent. Now, suppose this is a scale. Suppose this is a scale. This is point A. This is point O. This is point A, and this is point B. अब स्केल है तो कुछ यूनिट्स भी बना लेते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड डॉट डॉट लास्ट हम 50 तक ले लेते हैं, 50 मीटर। एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच गोज फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A। जितना इस टाइम जो ऑब्जेक्ट था, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो सका उसने कवर किया। सो दिस इज रूट 1। Again that object goes from point O to point A, but this time there is a slight change of the path. Okay. Again that object goes from point O to point A, but this time the distance is more. इस समय क्या हुआ, ये रूट 1, दिस इज रूट 2 एंड दिस इज रूट 3। तो पहले उसने जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल हो सका उसने कवर किया। देन अगेन वो गया, इस टाइम ज्यादा उसने पाथ ट्रेवल किया। अगेन वो गया, फिर से ज्यादा पाथ ट्रेवल किया। सो द लॉन्गर द रूट द ऑब्जेक्ट विल कवर मोर डिस्टेंस। जितना ज्यादा लंबा रूट होगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, विल द डिस्प्लेसमेंट चेंज इन ऑल 3 रूट्स? नॉट एट ऑल। क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इस तीनों ही रूट में? नहीं, because it is the distance between final position and initial position. Final position is A and initial position is O. So the distance between them is 20 meter. So the displacement is 20 meter. लेकिन डिस्टेंस होता है पाथ डिपेंडेंट, तो जितना ज्यादा ये रूट कवर करेगा, जितना ज्यादा ये चलेगा, उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। Now let us understand this with another example. Now suppose this is point A and there is an object which goes from point A to point B. So can we measure the distance of this object? Then exactly. क्या हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Wherever the object has taken turn, allot him a symbol. जहाँ जहाँ इस ऑब्जेक्ट ने टर्न लिया है वहाँ उसे हम सिंबल अलॉट कर देंगे। जैसे इसे हम B मान लेते हैं,
एंड सी, डी, ऐसे ही हम सबको सिंबल अलॉट करके इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा? नहीं, because it is the shortest distance between point B and point A. इस point A से point B का जो distance होगा वही होगा उसका displacement. So here we calculation क्या निकला कि जो distance है वो path dependent है, जो displacement है वो path independent है. आप चाहे तो distance कितना भी cover कर लो but displacement same रहने वाला है. Okay. Now let us understand this with another example. Suppose this is point A, this is point B, and this is point C. The distance from A to B is 4 km. The distance from B to C is 3 km. And the distance from C to A is 5 km. 5 km. And there is an object which goes from point A to point B to point C, and then point C to point A. तो distance क्या आएगा? सभी को add कर देंगे. 4 plus 3 plus 5 is equals to 12 किलोमीटर. But what about displacement? Displacement इसने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी और जर्नी यहीं पे खत्म की, यहीं पे फिनिश की और यहीं पे कंप्लीट की या यहीं पे जर्नी को पॉज कर दी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा. व्हाई? क्योंकि जो फाइनल पोजीशन और जो इनिशियल पोजीशन है सेम है, therefore the displacement will 0. How can you measure the distance between same point? Point A ही इसका इनिशियल पोजीशन है और point A ही इसका फाइनल पोजीशन है, तो हम इसके बीच डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं. therefore the displacement will become 0. Now इसका हम another example लेते हैं. Suppose this is a car और कोई कार है जो पॉइंट O से मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ पे ये मूव करती जा रही है. तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी पॉइंट O से और यहीं पे फिनिश की. तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 हो सकता है व्हेन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज सेम. सो यू कांट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट. आप सेम पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं. नाउ सपोज दिस एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हम लेते हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अब फिर कोई कार है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 10 किलोमीटर. वो जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, बी पे गई, बी से फिर लौट कर ए पर आई. तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है. अगेन ही पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया, अगेन वहां से जब लौटी तो फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो द टोटल डिस्टेंस कवर इज 20 किलोमीटर. तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 20 किलोमीटर. But displacement होगा 0 because this is the final position and this is also the initial position. So here our video ends. Thank you.